अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों। जब सोते हैं हम तो ना आंख देखने का काम करती है, न नाक सूंघने का काम करती है, न कान सुनने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, आप हिलते डुलते भी नहीं। अगर आप सेंस में हैं तो हाथ उठाइए, कोई दूसरा उठा के हाथ छोड़े तो हाथ आपका रुक जाता है। सोते हुए अगर आपका हाथ उठा के रखा तो गिर के वैसा के वैसे वापस आ जाते, चेतनता है ही नहीं। अब क्या है, तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो सब निष्क्रिय हो गई।
निष्क्रिय का मतलब उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम रेस्ट है। रेस्ट इसी को बोलते हैं, आराम। इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया, जिस हाल में पड़ा है उसी हाल में पड़ा है शरीर। ना हिलना, ना डुलना, ना हाथ चलाना, ना पैर चलाना, ना सुनना, ना सूंघना, ना सुनना, ना देखना, जबकि सारी चीजें हमारे पास है। तो क्या है, इसी का नाम आराम है। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है, जब इंद्रिय निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन, और ये मन में सिमट गई, और इनको ताकत मिलती है मन से। खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। अब क्या हुआ कि और जब आप सुबह उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, और यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई देते रहते हैं, कोई काम ना होगा, तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि इस शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और जिसको नींद नहीं आती उसको डॉक्टर लोग गोलियां, पिल्स दे दे के सुलाते हैं कि सो, इंजेक्शन दे के सुलाते हैं, जिससे मन की गति अपने कंट्रोल में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए कोई चीज। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। अब मन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होता है वो आपको बताता हूं। हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, विचार चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोध की अवस्था प्राप्त होगी। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करने से होता है। जो मन के अंदर विचार चलते हैं उनको भी रोकना बहुत जरूरी है, अगर आप वाकई में बैलेंस्ड लाइफ अपना चाहते हैं तो जैसे ही आपने अपने शरीर को निष्क्रिय किया, अपनी इंद्रियों को, वैसे ही अपने मन को भी निष्क्रिय कीजिए। भगवान को मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना एग्जिस्टेंस आप मानते हैं कि हम हैं और हमारा एग्जिस्टेंस है, और इसका सच्चा डेवलपमेंट करना हमारा फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को आराम देना शुरू किया, उस प्रकार अपने मन को भी आराम दीजिए। भगवान को मानिए न मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि जो पूजा है, जो पूजा करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मन को रेस्ट देते हैं। कैसे है? मन को एक तरफ लगा दिया। मन का काम है सोचना, विचारना। 24 घंटे सोचता रहता है, दिन में काम करता है, रात को सपने दिखाता है। 24 घंटे चल रहा है। 24 × 7 × 30 days इंटू जितनी आपकी उम्र लगा लीजिए, इतने साल से मन आपका बराबर चल रहा है, कोई आराम नहीं है, कंटिन्यूस बराबर चलता है। अब क्या है कि उसे एक तरफ लगा दिया पूजा करते हुए, एक तरफ लगा दिया। मन का काम है सोचना, विचारना। मन के अंदर विचार शून्यता आ गई, उसे रेस्ट मिलने लगा। जब उसको रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो गया। मन जो है आत्मा में सिमट गया। प्रैक्टिकल तरीका आपको बता रहा हूं। और आत्मा में हो गया तो, और आत्मा में आनंद और चैतन्यता, आनंद और चैतन्यता उस मन से आ गई। आनंद बाहर नहीं है,
हर चीज को देख के हमारा मन आनंदित होता है। गाड़ी में आनंद नहीं है, मकान बनाने में आनंद नहीं है, किसी भी चीज में आनंद नहीं है, खाने में आनंद नहीं है। जो हम खाते हैं उसका आनंद मन लेता है, आत्मा लेती है। आत्मा से आनंद आता है। खुशी होती है तो आत्मा खुश होती है, मन खुश नहीं होता, शरीर खुश नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर तो सोच विचार करने की शक्ति नहीं है आनंद लेने की। मन आनंद लेता है, वो पूरे शरीर के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद क्या हुआ, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद का माहौल होगा मन के अंदर, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद इतने सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं, वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो, क्यों? मन के अंदर शांति है, मन के अंदर आनंद है। आनंद के साथ जो काम करेंगे, इतनी दूसरे आदमी को अनुपम शांति आपके बोली से महसूस होगी। ये बोली का विषय नहीं है, ये महसूस करने का विषय है सारा। पूजा पाठ करने से मन आनंदित होता है। अब क्या हुआ, सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं, सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, भाव मनुष्य के, और अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। आप धीरे धीरे जान लेते हैं कि आप क्या हैं। और जब ये हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक रूप समझ आने लगता है कि हम और कोई गैर नहीं है, सभी में हम हैं। जितने ऊंचे संत हुए, उन सबका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जगत सकल नाम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, हर पशु में, हर लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। इतने सुंदर भाव मन के अंदर पैदा होते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को अपनी आत्मा की तरह प्यार करो, लेकिन कब होगा ये? जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हमारी जो आत्मा है, सभी में वही आत्मा है। और इस अनुभव करने के लिए पूजा बहुत जरूरी है। पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया। मन को कंसंट्रेट करिए, एक तरफ लगाइए, एक तरफ लगा दीजिए, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। मन विचार से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। आप चाहेंगे कि जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से निकले। दूसरों की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की, चंद्रमा में हम पहुंच गए, मिट्टी खचोट लाए वहां से, हम सबने देखा। पर इस एडवांसमेंट का नतीजा क्या है कि हमने अपने मन को रेस्ट नहीं दिया, रेस्ट देना बंद कर दिया। हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमारी जितनी प्रवृत्ति है सब पशुवत हो गई है। मनुष्य के एक भी गुण हमारे अंदर पैदा नहीं है। इसलिए आज क्या है कि हर नेशन हथियार बना रहा है, और बड़े बड़े भयंकर हथियार, और ऐसे खतरनाक हथियार किए जा रहे हैं। किस लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? इस सब की क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं। अगर गलती से चल जाए और एटॉमिक वार छिड़ जाए, सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, तो आज दुनिया मात्र में जितने भी प्राणी हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब खत्म होंगे, पूर्ण सर्वनाश। भगवान ने स्वर्ग बनाया है पृथ्वी को, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से
इस नरक को बदतर से बदतर बना रखा है, युद्ध का पता नहीं कब छिड़ जाए। तो क्या है, बहुत जरूरी है पूजा करना, संसार की भलाई के लिए, अपने विकास के लिए बहुत जरूरी है। कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और आत्मा भी को भी नींद आती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। जब मन सो गया, ध्यान में चला गया, आत्मा को भी आराम मिला, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन पैदा होता है। दिव्य दर्शन प्राप्त करना है, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा करना बहुत आवश्यक है। अगर सच्चा हम विकास चाहते हैं, संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, तो पूजा बहुत जरूरी है। और ये इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। ये दो समय निश्चित कर दिए। चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी रास्ते पे चलता हो, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी, हमारे महर्षि ने बताया आधा घंटा प्रातः काल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% परमात्मा को मानने वाले हैं और अपने किसी ना किसी तरीके से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि हम मुझसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो दो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं और हमारे देखा देखी हम भी करते हैं। ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, ईश्वर परस्त है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछे कि इससे क्या आपको लाभ हुआ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि इस पूजा का जो हम करते हैं उसका आत्मिक लाभ हमको हुआ हो। इन्होंने कहा कि हम ऐसे तरीका बताते हैं यूनिवर्सल, जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अपने धर्म पर रख के कर सके, ऐसी बात बतलाई। और कहा कि संसार में दो तरीके के व्यक्ति हैं पूजा करने वाले, एक साकार है, एक निराकार है। और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, पर आज तक दोनों कायम हैं रास्ते। आजकल आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार भी नजर आते हैं। ये मनुष्य के स्वभाव की बात है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। ये सब साकार पुजारी हैं। बहुत से लोगों को मूर्ति से प्यार नहीं होता, वो निराकार। तो अब क्या है, करना क्या है? जो साकार पुजारी है, जिन्हें शक्ल से प्यार होता है, उनका सबसे प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। परमात्मा का एक स्वरूप, एक नाम आपको निश्चित करना बहुत जरूरी है। जो साकार पुजारी है, बताया मैंने, उसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है कि अगर गुरु कहेंगे कि आपको ओम का नाम लेना है तो आपका ओम का नाम लेके चले। मंत्र जाप कर सकते हैं, पर ध्यान आप नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर। गुरु की आवश्यकता नहीं, आपकी आत्मा जो है वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। और अपनी आत्मा से पूछे कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्रेम, प्यार, उसी का ध्यान करें, उसी की पूजा करें, उसी की याद करें हमेशा। और
उसे कभी बदले नहीं। ऐसा ना करें, कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की करें, कभी माँ की करें, कभी देवी की करें। अगर रोज रोज बदलेंगे उसका आपको विशेष लाभ नहीं होगा। एक इष्ट अपनाइए, एक इष्ट, उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए, उन्हीं का व्रत करिए, उन्हीं का सब कुछ करिए। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। विचार शून्य अवस्था, ऐसी हालत जिनमें विचार शून्यता आ जाए, वो तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। एक इष्ट को बार बार रिपीट करते करते, देखते 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 देखते, वो आपके मन में, आपकी आंखों में, आपके शरीर में बस जाएगा। और उसको देख के जिसमें आपने भगवान की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, अगर वो आपके मन, दिमाग, दिल के अंदर बस जाए तो कितना देख के उसको आनंदित होंगे। ये आनंद का विषय है, भाषा का विषय है ही नहीं। इतने आनंद तभी होगा। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता पर थोड़ी टाइम तक तो आपको आपके इष्ट की नजरिया दिखाई देगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। कोई ना शक्ल होगी ना विचार होगा, ऐसे उसके अंदर डूबे होंगे और सुषुप्ति की अवस्था आपको प्राप्त होगी। इतना आनंद, इतना मन को आराम मिलेगा कि अगर रात को बहुत बार सोया हुआ हो, उसके बाद भी अगर ध्यान में बैठा है, पूजा में बैठा है, अपने आप गायब हो जाएगा, बैठे ही बैठे। ना चेतना रहेगी ना कुछ रहेगा, बैठे रहिए। और जब चेतना दोबारा लौटेगी तो उसी का ध्यान होगा, उन्हीं का नाम होगा। तो जब आपका एक इष्ट हो, इसलिए आज तक जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।